टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और ज़ाहिर है टीचर अच्छा पढ़ाने वाले हो तो ही बच्चा पढ़े। नंबर्स के लिए बेसिकली सबसे पहले यकीन होना चाहिए इंसान का खुद पर भी और अल्लाह ताला पे भी। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो मुझे बुरा लगता हो। जब कहते हैं ना कुछ ठान लो तो उसको करना होता है। मेरे जो बाबा हैं वो पर्सनली चाहते हैं कि मैं CSS करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उनका ख्वाब पूरा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूथ टॉक विद मशरक डिजिटल। मैं हूं यूसरा शाहिद और आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से जिसने मैट्रिक के रिजल्ट में 1137 नंबर्स जो हैं वो लिए हैं और ये नंबर्स लेके उन्होंने ना सिर्फ अपने वालिदैन और अपने उस्तादिज़ा का नाम रोशन किया बल्कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतने अच्छे नंबर्स जो हैं वो बहुत कम स्टूडेंट्स के आज के ज़माने में जो है वो देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पे तब जब ये एरा चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो आजकल स्टूडेंट्स की जो तवज्जो है वो फ़ोन पे है। आपको पता होगा डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हमें जो है वो फ़ोन और काफ़ी मसरूफियात हैं हमारी जिनकी वजह से जो है वो हम पढ़ नहीं सकते, हमारा पढ़ाई की तरफ से जो है वो ध्यान हट जाता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इस दौर में आपने इतने नंबर कैसे ले लिए हैं? बेसिकली तो मेरे पेरेंट्स की मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, उनको मुझसे उम्मीदें बहुत थी, तो जब पीछे कोई उम्मीदें रखने वाला हो तो पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही है। और मेरी बहन जो थी, क्योंकि उसने मेरे से ज़्यादा स्कोर किया है, फिलहाल भी उसके मेरे से 1 नंबर ज़्यादा है, तो मुझे फिर बहन से कंपटीशन भी था। बहन से कंपटीशन था। तो फिर अगर कोई बड़ा बहन भाई ज़्यादा नंबर्स लेने वाला हो तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। और टीचर्स भी जो है वो अच्छे होने चाहिए क्योंकि टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। कौन से स्कूल से आपने जो है वो पढ़ा है? स्कूल से तो नहीं मैंने किया, बट मेरी एक अकेडमी थी, लाइटन अकेडमी, घर के पास ही थी, तो वहाँ पे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और ज़ाहिर है टीचर अच्छा पढ़ाने वाले हो तो ही बच्चा पढ़ता है। जाहिर सी बात है, अच्छे टीचर्स होना जो है वो एक आपके लिए गुड लक है आज के ज़माने में, क्योंकि अक्सर जो है वो पढ़ाई ऐसी हो गई हुई है कि हम जो है वो हमारे जो टीचर्स हैं, ख़ास तौर पे अभी तो आपने मैट्रिक किया ना, अभी आप ज़रा ऊपर आओगे तो आपको पता चलेगा कि टीचर्स किस तरह के होते हैं। तो इस ज़माने में इस तरह के टीचर्स तो जो है वो एक गुड लक है, ठीक है। लेकिन इतनी मेहनत आपने कैसे की, मतलब इतने नंबर एकदम ही? नंबर्स के लिए बेसिकली सबसे पहले यकीन होना चाहिए इंसान का खुद पर भी और अल्लाह ताला पे भी। बिल्कुल। जब उसका यकीन होगा तो मेहनत भी ज़रूरी है और साथ में यकीन भी ज़रूरी है। रोज़ का काम रोज़ करने से फ़ोन डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था? फ़ोन करता था, मेरी स्क्रीन टाइमिंग है भी। अच्छा, मतलब लेकिन साथ-साथ दोनों चीज़ें चलाएँगे। दोनों चीज़ें साथ-साथ चलाई? हम तो नहीं चला सकते, हम तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चलाएँ तो फिर हम सिर्फ फ़ोन चलाते हैं, हम तो छोड़ देते हैं किताबें। नहीं, फ़ोन पे भी हमें नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। मुझे शुरू से नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है, तो मैं फ़ोन पे भी उससे रिलेटेड चीज़ें देखती थी ना। अच्छा, ये है कि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा भी करते हो लेकिन अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या थे आपके? मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। इतना मुश्किल कैसे पढ़ लिया? जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो मुश्किल नहीं रहती फिर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में आपको इंटरेस्ट था इसलिए पढ़ लिया। वाह! तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो है वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ लूँ, बायोलॉजी या इस तरह मेडिकल वगैरह? क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने ये हिसाब लगाया ख़ास तौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स का, कि उनको यही होता है कि हमने मैट्रिक में जो है वो बायो पढ़नी है, सबका ध्यान बायो की तरफ ही है। कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया है। वो बेसिकली जो पीछे से घर वाले जिस चीज़ पे गाइड करते हैं वो उसी पे बच्चे चलते हैं, खुद अपनी सोच ये बात है। लेकिन आपके सिस्टर ने तो बायो पढ़ी ना, फिर आपने क्यों नहीं सोचा? मेरी अपनी सोच थी, उसकी अपनी सोच थी, उसकी अपनी मर्जी थी। आपकी अपनी मर्जी थी, ये भी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो आपने अपने एग्जाम्स की जो तैयारी की, ठीक है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट क्या था? मुश्किल पार्ट एक तो हमारी बुक चेंज हुई थी एक बीच में, मुतालिया की। ठीक, मुतालिया तो बहुत मुश्किल है, तो उसकी बुक भी चेंज हो गई थी ना। मुतालिया एक तो मुश्किल, ऊपर से बुक भी चेंज हो गई, वाह, और मुश्किल। तो फिर उसकी ज़रा तैयारी करने के लिए मतलब वो मैंने थोड़ा रो रो के की थी, लेकिन हो गई थी। फिर मार्क्स अच्छे आ गए? अच्छा, वैसे मुतालिया नहीं, मैंने ये देखा है कि जो कंप्यूटर साइंस के, जैसे अब मैंने मेडिकल पढ़ा था तो उसमें जो है वो फिजिक्स को मैंने रो रो के पढ़ा था क्योंकि फिजिक्स बहुत मुश्किल थी। तो कंप्यूटर साइंस में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो अक्सर बच्चे रो रो के पढ़ते हैं? 10th में तो फिजिक्स में मेरे पूरे नंबर आ गए थे। फिजिक्स मुझे पसंद है शुरू से। अच्छा, पसंद है। न्यूमेरिकल तो हो जाते हैं आसानी से? प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। तो वैसे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो मुझे बुरा लगता हो, मतलब सारे अच्छे लगते थे। जो लाइक होते हैं उनको सारे
अच्छे ही लगते हैं। अच्छा, हमारे जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज दोगे, मतलब कि उनको क्या करना चाहिए, खास तौर पे जो कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, इतना मुश्किल सब्जेक्ट, वैसे तो बायो भी मुश्किल है लेकिन कंप्यूटर साइंस मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है, तो उनको आप क्या मैसेज दोगे कि किस तरह से आपको जो है वो मेहनत करनी चाहिए, क्या क्या अपना एक रूटीन सेट करनी चाहिए, अपना क्या गोल्स हैं, इस सब के बारे में बताओ। मेरा ख्याल है कि जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उनको फर्दर टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे सोशल मीडिया से सीखना चाहिए, और यही है कि अपनी स्टडीज़ को साथ साथ लेके चलना है, साथ साथ अपनी स्क्रीन टाइमिंग जो है उसको भी मैनेज करना है, और हर चीज़ साथ साथ ही है, मतलब सबकी कुछ हॉबीज़ होती हैं। तो उन आपकी hobbies को- हॉबीज़ क्या हैं? मुझे बेसिकली 9-10 से पहले तो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी। मुझे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था, और उसके बाद जब अच्छा। मैं मैट्रिक में आई तो फिर छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हाँ, जाहिर सी फिर बात है, पढ़ाई के study लिए pressure कुछ तो ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, तो फिर फिर हाँ, वो हॉबीज़ कहाँ गई अब? स्केचिंग मुझे पसंद थी, वो मैंने थोड़ी अच्छा। थोड़ी की, फिर लेकिन आर्ट्स की तरफ क्यों नहीं गई अगर आपको स्केचिंग पसंद थी तो? आर्ट्स की तरफ क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था ना। अच्छा, ये ठीक है, हॉबी आर्ट्स थी और इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में था। अच्छा, अक्सर जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ख़ास तौर पे ना ये बहुत ज़्यादा एक डर होता है कि जो है वो 9-10 में मैट्रिक में अगर हमारे मार्क्स ना आए तो हम जो है वो आगे जाके मतलब हमारे मेरिट नहीं बनेगा और फिर हमारा एडमिशन नहीं होगा कहीं। अब आगे आपने क्या करना है? मार्क्स वाला तो जो एक था आपने फेज़ वो कर लिया अच्छी तरह से पूरा। आगे फ़िलहाल तो मैं आईसीएस कर रही हूँ, आईसीएस करोगे, ठीक। और उसके बाद जो मेरा मेन गोल है वो सीएसएस है। अच्छा, मेन गोल सीएसएस है, वो भी बड़ा मुश्किल है फिर तो। उसके लिए अभी से सोचना पड़ेगा फिर। सोच लिया है? क्या सोचा है? करूँगी तैयारी, जिस चीज़ में इंसान इंटरेस्ट ले वो कर लेता है। ये तो ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब कहते हैं ना कुछ ठान लो तो उसको करना होता है। बिल्कुल, कुछ ठान लो तो फिर करना होता है। अच्छा, कौन से कॉलेज में जाने का सोचा है? सोचा है कुछ या अभी तक कुछ नहीं सोचा? प्री क्लासेस होती हैं ना मैट्रिक के बाद, तो वो तो हम्म। मैंने स्टार्ट कर दी थी ठीक। पंजाब कॉलेज से। अच्छा, पंजाब कॉलेज पसंद है? मेरी बहन ने भी उधर से किया, तो मैंने भी उधर से ही किया। मतलब मैं जब मैट्रिक में थी तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने इस कॉलेज में जाना है और मैंने आगे जाके ये करना है, क्योंकि मैंने मेडिकल पढ़ा था तो मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन अब मैं आपके सामने हूँ तो अपने साथ लगता है ऐसा कुछ होगा। नहीं अल्लाह ना करे। जो सोचा वही होना चाहिए ना। इतना बुरा नहीं, वैसे जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है ना। वो भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरे जो बाबा हैं वो पर्सनली चाहते हैं कि मैं सीएसएस करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उनका ख्वाब पूरा। बिल्कुल ठीक है, अपना वो गोल जो है वो अपना जो टारगेट है वो तो सबको पूरा करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एग्ज़ाम तो पास कर लिए, इतने अच्छे नंबर भी ले लिए, आगे का सोच भी लिया, अब बना लिए रूटीन अपनी कि अभी से जो है वो पढ़ना है, मैंने अभी से मैंने तैयारी करनी है, क्योंकि सीएसएस अगर आपने करना है तो सीएस के लिए तो अभी से अखबार वगैरह पढ़ना शुरू कर दो। देखते हैं, वो साथ साथ ही है अभी। साथ साथ है, आईसीएस के साथ कर लोगी? आईसीएस इतना मुश्किल तो नहीं है, मेडिकल मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। अच्छा, मेडिकल ज़्यादा मुश्किल लगता है जो आईसीएस की। अच्छा, आपके साथ आपकी फ्रेंड्स भी तो होंगी ना ऐसी जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता होगा, जो कहती होंगी कि ये हम नहीं कर सकते। मेरी जो फ्रेंड्स है ना वो भी पढ़ने वाली है। वाह, ये भी ठीक है, इंसान पढ़ने वाला हो उसकी फ्रेंड्स भी जो है वो पढ़ने वाली ही होती हैं, तो आपने भी ऐसी फ्रेंड्स बनाई हुई हैं जो पढ़ने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैसेज तो आपने नहीं दिया हमारी ऑडियंस को, कोई मैसेज दें। मैसेज यही है कि हमें अपने पेरेंट्स की खातिर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनकी हर पेरेंट्स की अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो हमें अपने लिए नहीं तो उनके लिए पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी व्यूअर्स, तो हमारी जो आज की स्टूडेंट है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिन्होंने इतने अच्छे जो है वो मार्क्स लिए हैं, और ये मार्क्स लेके उन्होंने जो है वो एक मिसाल कायम किया है कि आज के ज़माने में जहाँ पे हमारे लिए फ़ोन जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि उन्होंने बताया कि फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, और फ़ोन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, पढ़ाई से रोकती हैं, उसके बावजूद उन्होंने इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं और आगे का अपना गोल भी जो है वो सेट किया हुआ है कि मैंने सीएसएस करना है, मैंने आईसीएस करना है, सब कुछ सोचा हुआ है। और ख़ास तौर पर सबसे अच्छी चीज़ यह है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को जो है वो सबसे पहले रखा हुआ है, अपनी पेरेंट्स की ख्वाहिश को सबसे पहले रखा हुआ है कि वो चाहते हैं कि मैं ये करूं और मैं कुछ बनूं, और जो बस मैं ठान लूं वो मैंने करना है। तो ये आप सबके लिए भी एक मिसाल है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब इनकी तरह आगे जो है वो एडमिशन लेना है, उनके लिए भी एक जो है वो मिसाल है कि आप लोग भी जो ठान लें वो आप लोगों ने करना है। तो आप लोगों को मिसाल तो मिल ही गई है।
आई होप कि आप लोगों को जो है वो इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोगों ने भी जो है वो अपने जहन में अब से बना लिया होगा एक माइंड के हमने अब ये करना है और हमने आगे जो है वो इस फेज़ को लेके चलना है, हमारे ये गोल्स हैं। तो अपने गोल्स पे यकीन होना चाहिए, स्ट्रगल इंसान को कहीं ना कहीं पहुंचा ही देती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।